नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संकल्प फ्यूचर एकेडमी में। आज मैं बात करने वाला हूं इतिहास की। इसमें आप देखेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास अगर देखा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, पहली बात तो ये इतिहास का अर्थ क्या है। तो आप कहेंगे इसका जो बना हुआ है इति प्लस आ प्लस हास, इन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ इतिहास। इति प्लस आ प्लस हास, इसका मतलब होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ये इतिहास बताता है। और इतिहास पढ़ने के मायने ये हैं कि मैं अपने अतीत को जान करके अपने भविष्य को सुधार सकूं। कुल मिलाकर के इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि इसमें जो अतीत में लोगों ने जिसने जो काम किए उसका परिणाम क्या रहा। अगर आज उन्हीं कामों को मैंने दोहराया तो मुझको वही परिणाम मिलेगा। और किसी ने जैसा, मतलब कुल मिलाकर के जिसने जैसा किया उसने वैसा भरा, उसने वैसा भोगा। तो अच्छे काम का नतीजा अच्छा रहा और बुरे काम का नतीजा बुरा रहा। ठीक है, तो इतिहास मुझे बताता है। इतिहास पढ़ाना इसलिए और जरूरी होता है। इसलिए मैं बात करूंगा इतिहास का अर्थ। तो इति प्लस आ प्लस हा से मिलकर बना हुआ इतिहास, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, इनका अर्थ होता है। फिर बात यह आती है कि इतिहास का जनक को लेकर के, इतिहास का जनक कौन होता। तो जनक आपने नाम सुना है, एक यूनान का व्यक्ति था। यूनान का दार्शनिक कहेंगे इसको हम। दार्शनिक जो था उसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम होता है इसका? हेरोडोटस। अब बात ये आती है कि हेरोडोटस के बारे में ऐसे कैसे कह दिया कि ये इतिहास का जनक है। तो इसने कुछ तो ऐसा इतिहास के बारे में, कुछ तो प्रमाणिक चीजों के बारे में बताया होगा, इसलिए इसको माना गया। तो सबसे पहली बात ये आती है यहाँ पे, ये यूनान का पहला इतिहासकार है। यूनान का पहला इतिहासकार व भूगोलवेत्ता भी है। इतिहासकार भी था और भूगोलवेत्ता भी था, यानी भूगोल के बारे में भी जानकारी इसने दी, उसमें भी अध्ययन किया और इतिहास में भी अध्ययन किया। ठीक है, ये यूनान का पहला इतिहासकार और भूगोलवेत्ता है। इसने जो अपनी पुस्तक लिखी, इसकी जो पुस्तक का नाम होता है वो होता है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का नाम होता है हिस्टोरिका। जो हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका से पता लगता है कि इसमें देखा कि भारत और फारस भारत और फारस के बारे में जो संबंध था प्राचीन काल में, 5वीं ईसा पूर्व पहले जब बात की थी, उस टाइम की हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में हिस्टोरिका में भारत और फारस का संबंध बताया। तो ये संबंध बताने वाला, भारत और फारस का इतिहास बताने वाला ये पहला व्यक्ति होता है हेरोडोटस। इसलिए एक रोमन दार्शनिक है, एक रोमन दार्शनिक जिसका नाम है सिसरो। रोमन दार्शनिक सिसरो ने सर्वप्रथम यानी हेरोडोटस को इसे इतिहास का जनक कहा। इतिहास का जनक कहा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी हेरोडोटस से। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि हेरोडोटस कहाँ का निवासी था, तो बोले यूनान का था। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी? ये भूगोलवेत्ता भी है और इतिहासकार भी है। इसकी पुस्तक पूछ लेता हिस्टोरिका, है ना। तो जनक बना क्योंकि इसने जो है हिस्टोरिका में भारत और फारस के बीच का संबंध बताया
है ना, उनके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी, फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी दी, इतिहास के उसके भारत के बारे में। तो इससे ये पता लगता, जो क्रम से इसने बनाया है, ठीक है, इससे ये पता लगता कि इतिहास क्या है, ठीक है। इसीलिए एक रोमन दार्शनिक हुए हैं सिसरो, सिसरो ने बताया, इससे कहा कि ये जो है इतिहास का जनक है, नहीं, इतिहास को जन्म देने वाला व्यक्ति हेरोडोटस है, इसे इतिहास का जनक कहा, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर बात आती है इस हेरोडोटस की। सबसे पहले मैं अगर बात करूं हेरोडोटस की, तो सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया? हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। इतिहास का मतलब क्या है? इति प्लस आ प्लस हास, इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। इसका जनक होता है यूनान का दार्शनिक हेरोडोटस। इसके बारे में यूनान का पहला इतिहासकार होता है ये, और भूगोलवेत्ता भी है। हिस्टोरिका इसकी पुस्तक होती है हेरोडोटस की, ये इसकी पुस्तक होती है हेरोडोटस की। इसमें लिखा होता है भारत और फारस का संबंध, जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हिस्टोरिका से। रोमन दार्शनिक सिसरो ने सर्वप्रथम इसे इतिहास का जनक कहा, और हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो हेरोडोटस ने किया। इसी के साथ मैं बात करूंगा, इतिहास को इतिहासकारों ने सुलभ बनाने के लिए, बल्कि सरल समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा है, ठीक है। लेकिन 3 भागों में बांटने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इतिहास को जानकारी के लिए, इतिहास को जानने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ती है ना, क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसको मैं जान पाऊं इतिहास के बारे में। तो आप देखेंगे सबसे पहले इतिहास को जानने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली खास बात यह है कि साक्ष्य क्या है, साक्ष्य, है ना। कुछ साक्ष्य होने चाहिए, कुछ ऐसे प्रमाण जिन चीजों से मुझे किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे प्राप्त होती है उसको साक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। तो इतिहास के बारे में ये, क्योंकि हमारे अतीत को बताता है, मानव कैसे विकसित हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, है ना, इसने कैसे धीरे धीरे अपना आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसे बना ली, कैसे देश बना लिया, शुरुआत से लेकर अंत तक का सारा अतीत, है ना, वो सारे साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं ना, वो मुझे प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, है ना, उन्हीं प्रमाणों को बोलते हैं हम साक्ष्य। और इतिहास को जानने के जो साक्ष्य होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? नंबर 1 होता है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। और जो नंबर 2 होता है, नंबर 2 होता है आपका साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। और तीसरे नंबर पर होता है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। आप ये मान के चलिए, मैं इतिहास पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया है वीडियो के माध्यम से। ये इतिहास का पहला वीडियो है, और मैं धीरे धीरे पूरा इतिहास आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, पूरा इतिहास में आपको, हालांकि व्यवस्था जैसी भी है, लेकिन कहते नहीं कि लगन को कांटों की परवाह नहीं होती है। कहीं पर भी अगर आप पढ़ने वाले हैं तो कहीं पर भी बैठ के, और कैसा मैटर आपको अच्छा मिल जाए तो आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। इसी के साथ आप देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ूंगा। फिर मैं पढ़ूंगा साहित्यिक साक्ष्य, फिर पढ़ूंगा विदेशी यात्रियों का विवरण। मैं चाहूंगा कि आज पहला वीडियो है तो इसको यहीं पे समाप्त कर दिया जाए, और बाकी मैं अगले वीडियो में, यानी अगले दिन, मैं बात करूंगा साक्ष्य को लेकर के। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, है ना। 3 प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, जिनमें आते हैं अभिलेख। अभिलेख में पढ़ेंगे आप स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख, उनकी बात कर लूंगा। साहित्यिक साक्ष्य में जो हमें लिखे हुए प्रमाण मिलते हैं उनको साहित्यिक साक्ष्य बोलते हैं। विदेशी यात्रियों का, विदेशी जो यात्री विद्वान आए हैं उनकी पुस्तकों के माध्यम से जानकारी मिलती है, उन्हें बोलते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। मैं सारी चर्चा आपको अगले वीडियो में करूंगा। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। बस आप बने रहिएगा। इनको अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं
पूरा नोट्स बनवाऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ मिलता हूं कल फिर अगले वीडियो में साक्ष्य को बताने के लिए आऊंगा। फिर कोई बात, कोई प्रश्न अगर आपका हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसको आंसर कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।